जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले सोनपुर राज्य में सोनभद्र नामक राजा अपनी बेटी देवप्रिया और महारानी शिवप्रिया के साथ राज किया करता था। राजा सोनभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। रोज अपनी प्रजा की समस्या सुनते उनका समाधान निकालते थे। एक दिन सुबह के समय राजा दरबार में मंत्रियों के साथ राज्य संबंधित विशेष मंत्रणा में व्यस्त थे। तभी राजा की जय हो द्वार पर पहरा दे रहे सैनिक ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, क्या हुआ प्रहरी? यूं इस समय मैंने मना किया था ना, इस समय कोई ना आए, विशेष मुद्दे पर मंत्रणा चल रही है। फिर क्या जरूरी काम आन पड़ा? महामंत्री ने पूछा। महाराज, एक युवक आया है, वह बहुत परेशान है और आपसे अभी मिलने की हट कर रहा है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उसे अंदर भेज दें। ठीक है, उसे अंदर भेज दीजिए। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे महामंत्री जी? महाराज, अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य देवनगर में एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई है। कैसी विचित्र घटना? महाराज, देवनगर की राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस था। उसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य में जोर शोर से खुशियां मनाई जा रही थी। सभी बहुत खुश थे कि अचानक एक दुर्घटना घट गई। ऐसा क्या हुआ अचानक महामंत्री? महाराज चंद्रसेन ने इस खुशी में शामिल होने के लिए हमें भी न्योता भेजा था, पर हम राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण अपने मित्र की खुशियों में शामिल न हो पाए। महाराज, राजकुमारी के जन्म उत्सव में शुभकामनाएं देने वालों के साथ एक जादूगर भी अपने करतब दिखाने आया था। वो महाराज से आज्ञा लेकर अपने जादू के खेल दिखाने लगा। सबको अपने जादू के भ्रम में बांधकर राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। क्या खेल खेल में गायब किया था या कहीं उठाकर ले गया? साथ ले गया महाराज, और बहुत ढूंढने पर भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चल पाया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कैसी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं महाराज चंद्रसेन और महारानी रूपमती। पता नहीं राजकुमारी कैसी होगी। हाँ महाराज, हर ओर एक ही चर्चा हो रही है, जादूगर कोई दुष्ट राक्षस था, इसलिए जादू से राजकुमारी को गायब कर दिया। जादूगर के बारे में कुछ खबर नहीं मिली कि वो कहाँ से आया था। महाराज की जय हो। युवक अंदर आकर बोला, कहो युवक, इतनी सुबह क्या काम आन पड़ा? बोलो, क्या काम है? कहाँ से आए हो? देखने में तुम इस राज्य के तो नहीं लगते हो। हाँ महाराज, मैं देवनगर से आया हूँ। मैं महाराज चित्रसेन के यहाँ उनके बगीचे की देखभाल करता था, पर जब से राजकुमारी जी लापता हुई हैं महाराज ने बगीचे के सारे माली को काम से निकाल दिया। क्यों? उन्होंने दुखी होकर कहा, जब तक राजकुमारी नहीं मिलेगी तब तक महल में ना तो कोई पुष्प खिलेगा ना कोई खुशियाँ मनेंगी। हमसे क्या चाहते हो? महाराज, अगर आप मुझे किसी बगीचे में माली की नौकरी दे दें तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भर सकूं। हाँ, तुम पर कैसे भरोसा कर लें कि तुम सच बोल रहे हो कि तुम देवनगर से ही आए हो? महामंत्री बोले, महाराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें इस विषय में आपस में अकेले बैठकर बात कर लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। महाराज, राजपुरोहित को रोककर सबको बाहर जाने को कह देते हैं। महाराज, जैसे कि अभी मैंने आपको अभी हाल में देवनगर की घटना की जानकारी दी, मेरा ख्याल है कि हमें उसे ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। यह भी मत भूलिए महाराज कि हमारी राजकुमारी का भी 16वां जन्म दिवस आने वाला है। फिर आप सभी बताइए, ऐसे में हम किसी अपरिचित मालिक को महल में कैसे रख सकते हैं? पर हम अपने दरबार में किसी जरूरतमंद को वापस भेज दें, यह भी उचित नहीं है। आप क्या कहते हो राजपुरोहित जी? जी महाराज, ज्वार पर आए हुए जरूरतमंद को वापस भेजना उचित तो नहीं है। राजपुरोहित ने कहा, हाँ, एक उपाय है। वो क्या है राजपुरोहित जी? महाराज, उसे हमारे विश्वास पात्र सैनिकों की निगरानी में ही रखा जाए। जब पूर्णतः विश्वास हो जाए कि माली एक नेक इंसान है तो ही उसे यहाँ रहने दिया जाए, नहीं तो फिर कारागार में डाल दिया जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। सबसे विचार विमर्श करने के बाद युवक को वापस अंदर बुलाया गया। माली दिखने में बलिष्ठ शरीर का बहुत ही सुंदर नवयुवक था। महाराज की जय हो। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे बारे में जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे।
क्या नाम है तुम्हारा युवक? जी मेरा नाम रुद्राक्ष है। मैं एक माली हूँ और दुर्लभ फूल उगाने में माहिर हूँ। इसी काम से मैं अपने माता पिता का पेट भरता था, परंतु आजकल। कहते कहते रुद्राक्ष रुक गया। रुक क्यों गए? आगे कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बात ऐसी है महाराज, देवनगर में हुई घटना के बाद महाराज ने फूलों के बगीचे बंद कर दिए। इस कारण हम मालियों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमसे क्या चाहते हो? महाराज, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके बगीचे में दुर्लभ फूल उगाकर अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ, और मैं भी अपने भूखे माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकूंगा। रुद्राक्ष, हम आपको निराश नहीं करेंगे। महामंत्री कर्णवीर, इन्हें हमारा बगीचा दिखा दो और सब कुछ अच्छे से समझा भी दो। जी महाराज, चलो हमारे साथ। सोनभद्र महामंत्री से रुद्राक्ष को साथ ले जाने को कहकर व्यस्त हो गए। महामंत्री ने रुद्राक्ष को सोन बगीचे की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। रुद्राक्ष, आज इस बगीचे की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। ध्यान रहे, यह बगीचा महाराज को बेहद प्रिय है। इसमें लगे सारे पेड़ पौधे बहुत दुर्लभ हैं। जी महामंत्री जी, आप चिंता मत करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महाराज के सोन बगीचे को और भी खूबसूरत बना सकूं। रुद्राक्ष घूम घूम कर बगीचे को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर राजकुमारी देवप्रिया पे पड़ी। देवप्रिया अपने भवन में बनी कमल वाटिका में सखियों संग हंसी ठिठोली कर रही थी। राजकुमारी की खूबसूरती देखकर रुद्राक्ष शुद्ध-बुद्ध भूलकर कब राजकुमारी देवप्रिया के समक्ष पहुंच गया। अजनबी युवक को अपने सामने खड़ा देखकर सखियों की चीख निकल गई। राजकुमारी की चीख सुनते ही देवव्रत दौड़कर आया और उसने तुरंत ही रुद्राक्ष को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया। देवव्रत महामंत्री का बड़ा बेटा था, जो देवप्रिया की सुरक्षा में तैनात रहता था। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तनक भी भान होता कि उधर राजकुमारी साहिबा रहती हैं। मैं उस तरफ देखता भी नहीं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्राक्ष महाराज के सामने झुककर माफी मांगने लगा। रुद्राक्ष के हृदय में राजकुमारी के प्रति कुछ भावना पनपने लगी थी। इस कारण वो देवप्रिया से दूर होने के डर से महाराज के कदमों में गिरकर खुद को निर्दोष साबित करने लगा। सोनभद्र बहुत बेहद दयालु इंसान थे। अच्छा ठीक है, यह पहली गलती थी तो माफ करते हैं, पर ध्यान रहे तुम दोबारा यह गलती ना होने पाए। जी महाराज, आपका हृदय तल से आभार। महाराज, मेरा आपसे वादा है कि राजकुमारी ही नहीं, महल की किसी भी स्त्री पर नजर नहीं डालूंगा। तुमसे यही आशा है। तभी वहां पर सोनपुर का गुप्तचर आता है। महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? महाराज, सूचना अत्यंत गंभीर है। कहो क्या बात है? महाराज, कृपाली नगर का दौरा करते वक्त बेहद डरावनी और चिंताजनक बातें ज्ञात हुई हैं। वहाँ अजीब अजीब अफवाह फैली है। कैसी अफवाह? महाराज, कृपाली नगर के राजा वीर सिंह ने सालों पहले जिस भयानक तांत्रिक कंकाली की मायावी शक्तियों से प्रजा की रक्षा करने के लिए उनकी शक्तिहीन करके तहखाने में बंद किया था, सुनने में आया है कि वो कई वर्ष पहले आजाद हो गया है। तो उसमें चिंताजनक क्या है? जब तांत्रिक शक्तिविहीन हो चुका है तो फिर वो भला किसी का क्या आहित कर सकता है? यही तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। महाराज, तांत्रिक आजाद होकर चुप नहीं बैठा, बल्कि आजाद होते ही फिर अपनी मायावी शक्ति पाने के प्रयास में जुट गया। इसमें उसकी मदद एक जादूगर कर रहा है। जादूगर? वो कैसे? महाराज, वो जादूगर तांत्रिक के जरिए मायावी शक्तियां पाकर पूरी दुनिया पर अधिकार करना चाहता है। इसलिए वो सबसे पहले तांत्रिक को उसकी शक्तियां वापस दिलाने में मदद कर रहा है। आजाद होते ही उस तांत्रिक ने जादूगर की मदद से सबसे पहले राजा के परिवार को ही खत्म कर दिया। अब उस राज्य में उसी जादूगर का राज है। एक और बात पता चली है महाराज, जिसे सुनकर हमें राजकुमारी की चिंता होने लगी है। हम फौरन वापस लौट आए। राजकुमारी की चिंता? ऐसा क्या सुन लिया? जल्दी कहो गुप्तचर। महाराज, तांत्रिक कंकाली हर कार्तिक अमावस्या को कुंवारी कन्याओं जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष की है, उनके खून से पिचासनी देवी को स्नान कराकर उनका आवाहन कर रहा है। हमने इस सच्चाई की गहराई से जांच पड़ताल की और लोगों को
वास में लेकर उनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि नगर के निकट के आश्रम में एक सिद्ध साधु महात्मा रहते हैं। वो अपनी सिद्धि से आंख बंद करके ही हर बुरे संकट को भाप लेते हैं। उन्होंने वीर सिंह को इस आने वाले संकट के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तांत्रिक की सुरक्षा कड़ी कर दें। उन्होंने अनहोनी घटने वाली है। राजा वीर सिंह ने महात्मा की बातों को यह कहकर टाल दिया कि एक शक्तिविहीन तांत्रिक किसी का कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। फिर कुछ समय पश्चात शिकार में घायल होने से राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई और उनके राज्य को बेटे शक्ति सिंह संभालने लगे। उन्होंने तो तांत्रिक की सुरक्षा पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और जादूगर मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक को आजाद कराने में सफल हो गया। तांत्रिक जैसे जैसे तंत्र साधना कर रहा है वो शक्तिशाली होता जा रहा है और उसकी मायावी शक्तियां वापस मिलने लगी हैं। महाराज, हमारी राजकुमारी 16 वर्ष की होने जा रही है। हम यह खबर सुनकर आपके पास आगाह करने आए हैं। यह तुम लोगों ने अच्छा किया। हम तो देवनगर की घटना को उनके किसी दुश्मन की चाल समझ रहे थे। महामंत्री जी, अभी से राजकुमारी की सुरक्षा कड़ी कर दो। हम नहीं चाहते देवनगर की राजकुमारी की तरह हमारी राजकुमारी के साथ कुछ हो। जो आ गया महाराज। महामंत्री ने देवप्रिया के भवन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। यहाँ तक कि किसी परिंदे का भी भवन में प्रवेश करना मुश्किल कर दिया। महाराज सोनभद्र राजकुमारी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वह महामंत्री और राजपुरोहित जी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान पूछते हैं। राजपुरोहित जी, इस समस्या का कोई उपाय बताइए। महाराज, फिलहाल तो हमें इस समस्या का एक ही उपाय नजर आ रहा है। वो क्या राजपुरोहित जी, बताइए। यही कि हमें ऐसे हालात में राजकुमारी के जन्म दिवस पर होने वाले सभी आयोजन रोक देने चाहिए। जी महाराज, राजपुरोहित जी का कथन उचित है। तो फिर तय रहा, राजकुमारी जन्म दिवस नहीं मनाएंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राजकुमारी को खतरा हो। देवप्रिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रुद्राक्ष को भी माली के काम से हटाकर महल के बाहर का दूसरा कार्य सौंप दिया गया। राजकुमारी का 16वां जन्मदिन था और सुबह से राजकुमारी रूठी बैठी थी। रानी माँ, हमने कहा ना, आज हम कुछ नहीं खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। आप कह दीजिए पिता महाराज से, हम बहुत नाराज हैं। देवप्रिया, बात को समझिए। आपके पिता महाराज ने जो किया आपकी सुरक्षा के लिए किया है। रानी माँ, हमने भी कह दिया है सो कह दिया। हम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। क्यों हमें हमारी सखियों संग भी नहीं खेलने दिया जाता है? हम तो जैसे अपने भवन में कैद होकर रह गए हैं। हमारी सखियां हमसे मिलने नहीं आ सकती हैं। और तो और पिता महाराज ने हमारे जन्म दिवस के उत्सव का आयोजन भी रोक दिया। अब जब तक हमारी सखियां नहीं आएंगी हम कुछ नहीं खाएंगे ना पिएंगे। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी देवप्रिया जब नहीं मानी तो सोनभद्र राजकुमारी की जिद के आगे मजबूर हो गए। सोनभद्र ने देवव्रत को भेजकर देवप्रिया की सखियों को महल बुलवा लिया। देवप्रिया अपनी सखियों को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर जन्म दिवस पर माता पिता के साथ महल में बने मंदिर में पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और महाराज भी दरबार में व्यस्त हो गए। तभी महल के भीतर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। देवप्रिया की दाई माँ भानुमती चिल्लाती चली आई, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, क्या हुआ? कुछ तो कहो भानुमती। महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? महाराज, राजकुमारी जी हमारी और रानी साहिबा की आंखों के समक्ष ही अपनी सखियों के साथ खेल रही थी कि अचानक न जाने कैसे धूल का गुबार उठा और धूल छटते ही ना तो राजकुमारी थी ना उनकी सखियां। रानी साहिबा तो यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गई। महाराज, जल्दी चलिए। हाँ चलो। महामंत्री, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। जी महाराज। चलो सैनिकों। तभी देवव्रत भी भागते हुए आया। महाराज महाराज, राजकुमारी की सखियां तो भवन के बगीचे में मूर्छित पड़ी मिल गई, पर राजकुमारी जी का कुछ पता नहीं चल पाया। उन्हें होश में लाकर पूछताछ की तो बड़ी ही अजीब बात बताई। कैसी बात? आप खुद पूछ लीजिए। सभी सखियों को बुलाया गया। बताओ, क्या देखा तुम लोगों ने? महाराज, हम राजकुमारी देवप्रिया के लिए उनकी कमल वाटिका से कमल का पुष्प लेकर आए थे। हम तभी भवन में खेल रहे थे। राजकुमारी ने हाथ में पुष्प पकड़ रखा था। अचानक से धूल की आंधी आई
फिर देखते ही देखते कमल पुष्प ने विशाल रूप लेकर राजकुमारी को अपनी आगोश में ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। इसका मतलब यह सब तांत्रिक कंकाली का किया धरा है। वो तांत्रिक कमल का रूप लेकर आया और राजकुमारी को साथ ले गया। राजपुरोहित ने कहा, अब हम क्या करें, कैसे पता करें? राजपुरोहित जी, हमारी पुत्री किस हाल में और कहाँ है? महाराज, मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? उसे शीघ्र बुलाइए, हमें हर हाल में हमारी पुत्री चाहिए। महाराज, वो है तांत्रिक तुराशांत। तांत्रिक तुराशांत हमेशा भलाई के कार्य में अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में हमें तांत्रिक तुराशांत की मदद लेनी होगी। अब वही कुछ बता सकेंगे, तो फिर जल्दी कीजिए, उन्हें बुलाइए। हमें जल्दी से जल्दी देवप्रिया को खोजना होगा, कहीं वो तांत्रिक मेरी पुत्री को कोई हानि ना पहुंचा दे। चिंता मत करिए महाराज, गुप्तचरों ने बताया, उनके अनुसार अभी कार्तिक अमावस्या को 6 महीने बाकी हैं। हम तब तक उन्हें बचाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। राजपुरोहित ने कहा। तांत्रिक तुशांत को महल में बुलाया गया। सारी घटना जानने के बाद तांत्रिक ने कहा, राजकुमारी कहाँ है? जानने के लिए हमें एकांत स्थान चाहिए जहाँ आप, मैं और राजपुरोहित के अलावा कोई ना हो। थोड़ी देर बाद महाराज और राजपुरोहित तांत्रिक के साथ एकांत भवन में थे। तांत्रिक जल में भरे थाल को अभिमंत्रित करने लगता है। थोड़ी देर में एक बड़ी ही विचित्र दृश्य दिखाई देने लगता है। एक सुंदर से बगीचे में हरे पेड़ पर एक पिंजरा टका था। हर पिंजरे में मैना कैद दिखाई दे रही थी। उसमें से एक करुण स्वर में रो रही थी। पता चल गया महाराज, आपकी पुत्री को मैना बनाकर कैद कर लिया है। तो फिर देर किस बात की है? छुड़ा लाइए मेरी पुत्री को जल्दी से। मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी को वही युवक छुड़ा ला सकता है जिसका मन सच्चा हो, राजकुमारी के लिए जान भी दे सकता हो। आप आसपास के राज्यों में घोषणा करवा दीजिए। राजा सोनभद्र महामंत्री को आदेश देते हैं। महामंत्री, अतिशीघ्र आसपास के राज्यों में घोषणा करवा दीजिए। जो युवक राजकुमारी को बचा कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। जी महाराज। महामंत्री तभी राज्यों में घोषणा करवा देते हैं। सुनो 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 सभी नौजवान, यह घोषणा ध्यान से सुनो। राजकुमारी देवप्रिया को तांत्रिक कंकाली उठाकर ले गया है। उसे आप में से कोई युवक ही छुड़ाकर ला सकता है। महाराज का आदेश है। जो नवयुवक राजकुमारी देवप्रिया को छुड़ाकर लाएगा, महाराज सोनभद्र उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। ये सुनते ही सोनभद्र में युवाओं की भीड़ जमा होने लगी। कई राज्यों से राजकुमार भी देवप्रिया को तांत्रिक से छुड़वाने के लिए आए। सभी अपनी वीरता दिखाना चाहते थे। इतने युवाओं की भीड़ देखकर महाराज सोनभद्र खुश हो गए। महामंत्री जी, इतने सारे युवकों के सामने वो तांत्रिक कहाँ टिकेगा? अब हमें हमारी पुत्री जल्दी ही वापस मिल जाएगी। महाराज, इतने अधिक उत्साही मत होइए। राजपुरोहित विश्व जी बीच में बोल पड़े। क्यों राजपुरोहित जी, अभी भी कुछ संशय है क्या? जी महाराज, तांत्रिक तुराशंत ने साफ साफ शब्दों में कहा है, जिसका दिल सच्चा होगा, जो राजकुमारी के लिए जान देने तक के लिए तैयार हो, वही युवक हमारी देवप्रिया को छुड़ाकर ला सकता है। इसका पता कैसे चलेगा? वो तांत्रिक तुराशांत पता करके बताएंगे। ठीक है, तो हम अभी उन्हें सम्मान के साथ महल बुलवा लेते हैं। महामंत्री कर्णवीर, जी महाराज, मैं अभी देवव्रत को भेजता हूँ। देवव्रत तांत्रिक तुराशंत को लेने निकल पड़ते हैं। महामंत्री, सभी के ठहरने का उचित प्रबंध कीजिए। जी, सब हो गया है महाराज। महाराज सोनभद्र सोचनीय मुद्रा में बैठ जाते हैं। सभी की आंखें प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में तांत्रिक तुराशत महल पहुंच गए। महाराज की जय हो। तांत्रिक तुराशत महल में पधार रहे थे। बहुत बढ़िया, उन्हें सम्मान के साथ महल में लेकर आओ जल्दी। प्रणाम महाराज। तुराशंत ने महल में प्रवेश करते ही महाराज को प्रणाम किया। आइए तुराशंत जी, हमारी बेचैनी शांत कीजिए। कैसी बेचैनी महाराज? तुराशंत जी, सभी नवयुवक महल में आ चुके हैं। अब आप जल्दी से बताइए, कौन है वो युवक जो हमारी पुत्री को सही सलामत ला सकता है?
शांत महाराज शांत, हमें राजकुमारी को वापस लाना है तो धैर्य रखना होगा। आप सभी को सुबह महल के प्रांगण में उपस्थित होने के लिए कहिए। वहाँ उन्हें 2 परीक्षा देनी होगी। जो इनमें सफल हो गया वो हमारी राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। आप ऐसा क्या करने वाले हैं? वो महाराज आप सुबह देख लीजिए, बस हमें प्रांगण में खाली चाहिए। हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। सुबह तांत्रिक तुराशत अपनी शक्तियों से बल से भ्रम का वातावरण पैदा कर देंगे। एक तरफ अग्निकुंड तो दूसरी तरफ नुकीली कीलों का जाल था। सब नकली था, मात्र एक भ्रम, परंतु देखने वालों के लिए सत्य प्रतीत हो रहा था। महाराज सभी नवयुवकों को बुलाइए। थोड़ी देर बाद सभी तांत्रिक के समक्ष प्रस्तुत थे। आप सभी ने महाराज की घोषणा ध्यान से सुनी है। जी हाँ, इसलिए तो आए, हम राजकुमारी जी को ढूंढ निकालेंगे। सोच लो, इसमें जान भी जा सकती है, हम जान देने को तैयार हैं। सही कह रहे हैं ना आप सभी? तांत्रिक ने सभी से पूछा। हाँ हाँ, हम सत्य कह रहे हैं। अच्छी बात है, परंतु तुम सभी को यह सिद्ध करना होगा। तुम सभी इस कार्य को पूरी लगन से करना चाहते हो? जी, बस बताइए क्या करना है। ठीक है, तो तुम सब लोगों को एक एक करके इन नुकीली किलों पर चलकर आना है, फिर इस अग्निकुंड को पार करना है। जो कामयाब हो गया वही हमारी राजकुमारी को बचाकर ला सकता है। तो बताओ, पहले कौन शुरू करेगा? यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। इस कठिन परीक्षा को पास करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 1-2 लोग ने कोशिश की, पर कीलों को छूकर पीछे हट गए। क्या हुआ? अभी तो आप सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक सब पीछे हट गए। यह घोषणा राजकुमारी को तांत्रिक कंकाली के चंगुल से मुक्त कराने के लिए की गई थी। आप सभी को यहाँ पहली चुनौती भी पार नहीं हो पा रही। आप सभी जा सकते हैं। तब तुराशत जी बीच में महाराज को रोकते हुए तांत्रिक तुराशत बोले, महाराज, इस तरह के जाने कितने भ्रम का सामना करने के बाद भी राजकुमारियों को पाया जा सकता है। यह लोग तो अभी हिम्मत छोड़ गए। हमें जिसकी तलाश है वो इनमें से कोई नहीं है। तुराशत जी, और कोई उपाय तो होगा क्या? हमारी पुत्री अब कभी नहीं। महाराज, हिम्मत मत हारिए, हमें वो युवक जरूर मिलेगा। तभी रुद्राक्ष वहाँ आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या रुद्राक्ष तुम कहोगे? हम करेंगे, बस हमें हमारी पुत्री वापस चाहिए। महाराज, मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को सही सलामत ले आऊँगा। जल्दी कहो, क्या शर्त तुम्हारी? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस हमारी बेटी देवप्रिया सही सलामत वापस आ जाए। महाराज, मैं देवप्रिया राजकुमारी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। यह मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं राजकुमारी को सही सलामत आपके समक्ष लेकर फिर से ले आऊँ। ठीक है, अपनी शर्तें बताओ। महाराज, यह मेरी अमानत है, इसे संभालिए। रुद्राक्ष थैला आगे बढ़ाता हुआ कहता है। सोनभद्र महामंत्री से थैला लेने के लिए कहते हैं। क्या है इसमें? महाराज, जब मैंने आपकी यह घोषणा सुनी कि महल में राजकुमारी जी गायब हो गई हैं, तो मैंने तभी उन्हें ढूंढने का निश्चय कर लिया था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, यही कारण है उन्होंने मुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया। पर एक समस्या है। वो क्या? वो दोनों असहाय और बीमार रहते हैं। आज मैं उनसे ये कहकर आया हूँ कि मैं 2-3 महीने के लिए दूसरे राज्य में महाराज के किसी जरूरी कार्य को करने जा रहा हूँ। महाराज, इस थैले में कुछ पत्र हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। मेरी पहली शर्त यह है, आप हर 4-5 दिन में एक पत्र और खाने पीने का सामान, उनकी औषधि मेरे घर भिजवाएंगे, ताकि उन्हें विश्वास रहे कि मैं भेज रहा हूँ और उन्हें सच का पता नहीं चलने पाए। पिताजी को क्या क्या औषधि चाहिए वो इसमें लिखा है। पहचान के लिए ये छवि छत्र जो मेरे पिताजी का है। दूसरी शर्त यह है, अगर मैं इस कार्य में असफल होने के कारण तांत्रिक के हाथों मारा गया तो आप पूरी जिंदगी मेरे माता पिता को महल के किसी कोने में रहने की जगह देकर उनका पूरा जिंदगी ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं तो मैं भी तांत्रिक की हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ठीक है रुद्राक्ष, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हर संभव प्रयास करेंगे, तुम्हारे माता पिता को कुछ नहीं पता चलेगा। तांत्रिक जी, बताइए क्या करना होगा मुझे? रुद्राक्ष ने पूछा।
तांत्रिक तुराशत ने रुद्राक्ष से कीलों पर चलकर अग्निकुंड में कूदने को कहा। रुद्राक्ष ने अपने माता पिता की छवि चित्र को प्रणाम किया, फिर राजपुरोहित जी के और तांत्रिक महाराज महारानी के चरण स्पर्श करके कीलों के जाल पर खड़ा हो गया। कील नुकीली होने के कारण रुद्राक्ष के पैरों को घायल कर रही थी। रक्त का प्रवाह तेज होने लगा, चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह उभर आए, पर रुद्राक्ष नहीं रुका। रक्त रंजित पैरों से आगे बढ़ता रहा। एक परीक्षा पास कर अब रुद्राक्ष अग्निकुंड के मुहाने पर खड़ा था। सबकी सांसें थमी थी। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर प्रभु को याद किया और कुंड में कूद गया। सबकी चीख निकल गई। रुद्राक्ष बहुत अचंभित था। अग्निकुंड में शीतलता का एहसास हो रहा था। उसने आंखें खोली तो वह फूलों के ढेर पर पड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने चौंककर आसपास देखा तो सब कुछ वैसा ही था कि सिवाय कीलों के जाल और अग्निकुंड को छोड़कर वो तांत्रिक का ब्रह्मजाल से टूट गया था। उसके पैर भी सही सलामत थे। बधाई हो महाराज, हमें वो वीर पुरुष मिल गया। महाराज, यह सब रुद्राक्ष सोनभद्र से पूछता है। तुम्हें इसका जवाब तुराशत जी देंगे। यह उनका माया जाल था। प्रश्न भरी निगाहों से रुद्राक्ष ने तुराशत की ओर देखा। यह तो तांत्रिक के माया जाल का सिर्फ एक झलक थी। रुद्राक्ष, आगे जाकर ऐसे न जाने कितने भ्रम तुम्हारा मार्ग रोकेंगे। आँख और कान हरदम खुले रखने होंगे। अब हमारे कक्ष में चलो। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस दशा में कंकाली का वास है, यह सब तुम्हें समझाता हूँ। रुद्राक्ष तांत्रिक तुराशत के साथ उनके कक्ष में चला जाता है। तांत्रिक तुराशत रुद्राक्ष को राजकुमारी की दिशा और दशा बता रहे थे। रुद्राक्ष, यहाँ से दक्षिण की ओर 2 नदी, एक पहाड़ पार करने के बाद तुम्हें तांत्रिक का बसाया मायावी नगर मिलेगा। उस नगर में एक मैना बाग है। यहाँ हर पेड़ पर पिंजरे टंगे हैं। हर पिंजरे में एक मैना कैद है। इसमें से एक पिंजरे में तांत्रिक के प्राण है। अगर तुम उसे पहचान कर तोड़ दो, मायावी की माया नगरी एक पल में तबाह हो जाएगी और तुम्हें राजकुमारी भी मिल जाएगी। मगर क्या? तुम्हें पहले जादूगर के जादू का अंत करना होगा। उसके लिए तुम्हें पहाड़ पर जाकर तिलिस्मी खंजर प्राप्त करना होगा। मगर यह आसान कार्य नहीं है। जिस गुफा में यह खंजर है, वह गुफा विषैले सर्पों से भरी है। अगर तुमने यह खंजर प्राप्त कर तोड़ दिया, जादूगर का तिलिस्म टूट जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंकाली को मारना आसान हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जादूगर का तिलिस्म तोड़कर तुम तांत्रिक कंकाली तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो हर पल कंकाली के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा और बड़ा करता रहता है। अगर अब तुम आओ और इस अग्नि के समक्ष बैठो। तांत्रिक तुराशत रुद्राक्ष को जादूगर और तांत्रिक का सामना करने के लिए तैयार करने लगे। 1 हफ्ते तक चली मंत्र क्रिया और हवन ने रुद्राक्ष को जैसी नई शक्ति प्रदान कर दी थी। अब तुम बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए। ये अचकन पहन लो। इसमें लगे यह मोती साधारण मोती नहीं है। जब भी किसी तुम्हारा सामना होगा, तुम्हारा मन भ्रमित होने लगे और दिल उसे नहीं मानने, इसमें से एक मोती तोड़कर मैंने जो मंत्र सिखाया उसका जाप करके उस स्थान पर फेंकने से उस जगह का असली रूप दिखाई देने लगेगा। यह तलवार लो। तुराशत ने एक तलवार रुद्राक्ष को देते हुए कहा, यह कोई आम तलवार नहीं है, यह मायावी तलवार है। कोई इसे तुमसे चुरा या छीन नहीं सकता। अगर कोई ले भी ले तो तुम्हारे स्मरण करते ही तुम्हारे हाथ में होगी। तांत्रिक तुराशत ने रुद्राक्ष को मंत्र तंत्र से पूरी तरह तैयार कर दिया। महामंत्री ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और में परंपरागत कर दिया। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊँगा। आशीर्वाद दीजिए मुझे। रुद्राक्ष सोनभद्र के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दीर्घायु हो, विजयी होकर वापस आओ। हाँ, एक बात और, रुद्राक्ष जाने से पहले महारानी से मिलकर जाओ। वो कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रुद्राक्ष महारानी शिवप्रिया के कक्ष की ओर चल दिया। दासी से बोला, महारानी से कहिए रुद्राक्ष उनसे मिलना चाहते हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, रुद्राक्ष आपके कक्ष के बाहर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दो और तुम सब यहाँ से जाओ, हमें एकांत चाहिए। जी महारानी जी। रुद्राक्ष को भेज दिया। सभी दासियाँ वहाँ से चली गईं। अब मुझे
आपने मुझे बुलाया महारानी जी? रुद्राक्ष ने महारानी को प्रणाम करके पूछा। हाँ रुद्राक्ष, हमें आपको राजकुमारी से जुड़ी कुछ अहम बातें बतानी है जो राजकुमारी के अलावा हम और महाराज ही जानते हैं। यह नवरत्नी पायल जो देवप्रिया को बहुत पसंद है। जब उससे मिलना, उसे यह दिखाकर कहना कि तुम उसके हितैषी हो। इस प्रकार से महारानी शिवप्रिया ने और भी 2-3 बातें रुद्राक्ष को बताई। महारानी, आपका बेहद आभारी हूँ। बस यही शंका थी कि राजकुमारी मुझे अपना हितैषी कैसे समझेगी। अब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। रुद्राक्ष आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। तेज अपने नाम के जैसे ही हवाओं से भी तेज गति से दौड़ता था। यही कारण था सोनभद्र ने रुद्राक्ष को तेजा को ले जाने के लिए कहा। रुद्राक्ष तांत्रिक के दिए नक्शे के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा जा रहा था। 2 दिन 2 रात हो गई। रास्ते में भयंकर धूल के गुबार, जंगली जानवर, विषैले सर्पों का सामना करते हुए रुद्राक्ष और तेजा थकान से चूर हो रहे थे, पर नदी अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? रुक भी नहीं सकता। तांत्रिक के कहे अनुसार मुझे बिना रुके पहली नदी तक पहुंचना है। तांत्रिक तुराशत की बातों को याद करने लगता है। एक बात और ध्यान रखना रुद्राक्ष, जब तक पहली नदी न मिले तुम ना किसी से कुछ पूछोगे और ना ही कहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे उस राह पर चलते ही तांत्रिक को तुम्हारा आभास होने लगेगा और वह अपने माया जाल से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तांत्रिक एक रक्षा कवच के साथ रुद्राक्ष को भेज देता है। याद रहे, रुके तो रक्षा कवच टूट जाएगा और तुम मुसीबत में घिर सकते हो। पहली नदी तक पहुंचकर तुम वहां विश्राम करने के लिए रुक सकते हो। तांत्रिक तुराशत ने कहा। पर उस नदी पर भी तो तांत्रिक और जादूगर का मायाजाल हो सकता है। फिर वहाँ यह कवच नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। वहाँ कोई कवच नहीं काम करेगा। वहाँ नदी के तट पर शिव जी का मंदिर है। उनके तेज से वहाँ कोई भी मायावी शक्ति काम नहीं करती है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो यह रक्षा कवच टूट जाएगा। तुम वहाँ विश्राम करना। तरोताज़ा होने के बाद वहाँ के पुजारी से मंदिर का पवित्र धागा अपने हाथ में बंधवाकर आगे का सफ़र तय करना। यही एक पड़ाव सुरक्षित है। असली अग्नि परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। आज भोर का सूरज रुद्राक्ष के लिए नई रोशनी लेकर आया था। दूर से ही नदी के कल-कल का स्वर कानों में गूंजने लगा था। नदी किनारे पहुंचकर रुद्राक्ष ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। तेजा के खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रुद्राक्ष स्नान करके मंदिर के पुजारी से मिला। मंदिर में पूजा अर्चना कर भोजन के पश्चात पुजारी को सारी परिस्थिति से अवगत कराया। शाम घिराई थी। अब तुम आगे की यात्रा भोर के सूरज के साथ शुरू करना। आगे मार्ग बहुत दुर्गम और जोखिम से भरा है, जिसे पैदल तय करना होगा। दूसरी नदी ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे लौटने तक यहाँ घोड़ा मेरी देखरेख में रहेगा। पुजारी रुद्राक्ष के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देता है। यह एक रक्षा सूत्र रखो। जब तुम मैना बाग में पहुंच जाओगे तो यह रक्षा सूत्र तुम्हें राजकुमारी को पहचानने में मदद करेगा। रक्षा सूत्र ने राजकुमारी की पहचान। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, पुजारी बोला। जिस किसी भी मैना को देखकर तुम्हें लगे राजकुमारी है, बस इससे उसे छू लेना। राजकुमारी असली रूप में आ जाएगी। पर ध्यान रहे, यह सिर्फ 2 बार ही काम करेगा, तो दिल दिमाग खुले रखना। जी पुरोहित जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रुद्राक्ष अगली यात्रा के लिए तैयार होकर शिव जी की पूजा कर पुजारी से आशीर्वाद लेकर नए सफर पर निकल पड़ा। नदी पार करने के बाद शुरू हुआ एक विशाल काय घना जंगल। बाप रे, इतना घना जंगल! कहीं मैं रास्ता भटक गया तो कभी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रुद्राक्ष इधर उधर देखता है। वहां सारे वृक्ष एक समान दिख रहे थे। उसने एक छोटा खंजर हाथ में लेकर आगे का सफर शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वो मार्ग आने वाले हर वृक्ष को ओम चिन्ह अंकित कर देता। चलते चलते शाम हो गई। घने जंगल के कारण अंधेरा घिर गया। रुद्राक्ष एक वृक्ष
के चारों ओर अलाव जलाकर वृक्ष पर चढ़ गया। रात होते ही शुरू हो गया तांत्रिक का माया जाल। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस घने जंगल में इतनी रात को स्त्री का स्वर नहीं, ये भ्रम है। रुद्राक्ष तू ध्यान मत दे, रुद्राक्ष खुद से बोला। तभी भागते कदमों की आहट पास आ गई। रुद्राक्ष ने हाथ में पकड़ी मशाल आगे की। राजकुमारी जी, आप मुझे बचा लो। रुद्राक्ष, वो तांत्रिक मुझे मार डालेगा। आप चिंता न करें, मैं आपके लिए ही आया हूँ। रुद्राक्ष वृक्ष से उतरकर राजकुमारी की ओर कदम बढ़ाने लगा। अचानक उसके दिमाग में तुराशत की बातें याद आने लगी। पर आप वहाँ से भागी कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। रुद्राक्ष मन ही मन कुछ जाप करने लगा। फिर उसने अपनी अचकन से एक मोती तोड़कर राजकुमारी के ऊपर फेंका। राजकुमारी की जगह एक भयानक राक्षस अपने असली रूप में अट्टहास करने लगा और रुद्राक्ष को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। रुद्राक्ष और राक्षस में युद्ध छिड़ गया। रुद्राक्ष ने आखिर उस राक्षस को मार गिराया। आधी रात बीत गई थी। रुद्राक्ष चौकन्ना भोर होने का इंतजार कर रहा था। कंकाली ने बुरी आत्माओं को वश में कर रखा था, जो रात होते ही रुद्राक्ष को मारने की कोशिश कर रही थीं। रुद्राक्ष ने सूखी टहनियाँ जमा कर ली थीं। अलाव और तेज जल रहा था। अलाव की रोशनी में रुद्राक्ष को सूखी टहनियों का ढेर दिखाई। इससे भी उठा लेता हूँ, रात गुजर जाएगी। रुद्राक्ष जैसे ही उस और बड़ा अचानक शेरों का झुंड न जाने कहाँ से आ गया। कड़े मुकाबले रुद्राक्ष ने शेरों को मार गिराया। रुद्राक्ष बहुत थक चुका था। थकान के कारण आंखें बंद हो रही थीं। वह आंखें बंद करने लगे तभी कोई उसके कानों में फुसफुसा उठे, सोना नहीं तो मारे जाओगे। रुद्राक्ष को आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, रात बीत गई। पत्तियों के झुरमुट से धूप की किरणें रुद्राक्ष को छूने लगीं। रुद्राक्ष सोना चाहता था, पर उसे उस आवाज़ की चेतावनी याद आ जाती। आज मुझे हर हाल में जंगल को पार करना होगा। रुद्राक्ष दिशा भूल गया। कल किधर से आया और अब किधर जाना है? उसने ओम का चिन्ह तलाश करना शुरू करा। चिन्ह तलाशा, किस दिशा में पेड़ों पर बनाए थे, ये तलाशा उसने। चिन्ह देखकर रुद्राक्ष उसकी विपरीत दिशा में चल पड़ा। कुछ कदम चला। कितनी नरम घास है यहाँ की, जी कर रहा है कुछ देर यहीं लेटकर विश्राम। रुद्राक्ष घास के नीचे बने गड्ढे में गिर गया। उफ, कितना गहरा और अंधेरा गड्ढा है। रुद्राक्ष बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। काफी प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली तो उसे तांत्रिक तुराशत की बात याद आई। उसने मंत्र जाप करके अचकन से मोती तोड़कर फेंका। मोती फेंकते ही सारा दृश्य पहले जैसा हो गया। रुद्राक्ष जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा था। वो तो ये भ्रमजाल था, मुझे इसी वन में भटकाने के लिए। अब जल्दी से बाहर निकलूं, नहीं तो भ्रमजाल तोड़ने में ही दिन बीत जाएगा। रुद्राक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए बनाता हुआ रुद्राक्ष शाम होते होते नदी के किनारे पहुंच गया। नदी भयंकर मगरमच्छों से भरी हुई थी। रुद्राक्ष उस पार जाने का मार्ग तलाशने लगा। कैसे भी अंधेरा होते होते मुझे उस ओर जाना ही होगा। रुद्राक्ष चारों ओर घूम घूम कर वहाँ से निकलने का मार्ग देखने लगा। उसे एक मूर्ति दिखाई देती है, इस निर्जन वन में मूर्ति। रुद्राक्ष उस मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे लगा मूर्ति के होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। रुद्राक्ष कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। मैं सोनपरी हूँ, जादूगर ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीनकर मुझे मूर्ति बना दिया। मुझे 3 बार नदी के जल से स्नान कराओ, तभी असली रूप में आऊँगी। अरे तुम तो वही हो जो रात को मेरे कानों में बोल रही थी। मूर्ति अब चुप थी। रुद्राक्ष पानी लेने नदी के तट पर पहुंचा। हर तरफ बड़े बड़े मगरमच्छ थे। रुद्राक्ष अपनी बहादुरी से मगरमच्छों का सामना करते हुए नदी से जल लाकर मूर्ति को स्नान कराता है। मूर्ति में कैद सोनपरी असली रूप में आ गई। सोने सी दमकती त्वचा, बेहद खूबसूरत सी सोनपरी। युवक, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज कई वर्षों बाद मैं कैद से आज़ाद हुई हूँ, पर तुम इस बयावन में कैसे? रुद्राक्ष सारा हाल सुनाता है कि कैसे जादूगर और कंकाली उत्पात मचा रहे हैं। रुद्राक्ष, तुम बहुत बहादुर हो। मेरे पास
मेरी जादुई छड़ी होती तो मैं तुम्हारी मदद करती, पर फिर भी जाने से पहले तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम सोच समझकर तुम्हारी वो इच्छा क्या है? सुनकर रुद्राक्ष बोला, आप मुझे यहाँ से उस पहाड़ी पर पहुँचा दे जहाँ जादूगर ने गुफा में खंजर के भीतर अपनी जादुई शक्तियाँ छुपा रखी हैं। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। थोड़ी देर में रुद्राक्ष पहाड़ी पर पहुँच गया। अब तुम आंखें खोल सकते हो। तुम जिस प्रयोजन से यहाँ आए हो, जल्दी सफलता प्राप्त हो। खंजर टूटते ही मेरी छड़ी मेरे पास आ जाएगी। यह अंगूठी रखो, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना। एक तेज साथ सोनपरी चली जाती है। रुद्राक्ष अंगूठी पहन लेता है। रात के समय भी अंगूठी से तेज रोशनी निकल रही थी। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, अब अंधेरे की समस्या भी नहीं है। रुद्राक्ष हाथ में तलवार लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। ओह, विषैले सर्पों को देखकर रुद्राक्ष के दिल में धड़कन तेज हो गई। उसकी तलवार सर्पों के वार से भी तेज गति से चल रही थी। बहुत ही विभत्स दृश्य था। चारों ओर सर्पों के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। रुद्राक्ष गुफा के भीतर पहुंच गया। रुद्राक्ष को खंजर कहीं नजर नहीं आया। खंजर यहीं कहीं होना चाहिए। दुराशा जी की बात गलत नहीं हो सकती। अंगूठी के प्रकाश में रुद्राक्ष ने पूरी गुफा में अच्छी तरह से खोजा, पर खंजर नहीं मिला। थककर चूर हो रुद्राक्ष एक शिला पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर कहाँ हो सकता है। तभी उसकी नज़र गुफा की दीवार पर खंजर नुमा आकृति पर पड़ी। यह आकृति ही तो कहीं खंजर नहीं। रुद्राक्ष ने हाथ में पकड़ी तलवार से आकृति पर जोर से प्रहार किया। एक जोर से धमाके के साथ ही गुफा अस्तित्व ही मिट गया। अब रुद्राक्ष खुले आसमान के नीचे था। जादूगर का खंजर टुकड़े टुकड़े हो पड़ा था। रुद्राक्ष ने उन सभी टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। अब उस राजकुमारी को खोजने के लिए कंकाली के मायावी नगर में प्रवेश करना था। रुद्राक्ष को सुबह होने का इंतजार था। अंगूठी में प्रकाश में दूर तक का दृश्य दिखाने का सामर्थ्य नहीं था। रुद्राक्ष वहीं एक शिला पर लेट गया। थका होने के कारण उसकी आंख लग गई। सुबह काफी देर तक सोता रहा। सूरज ऊपर चढ़ गया। धूप की तेज चुभन से रुद्राक्ष की आंखें खुली। धूप देखकर वो चौंक कर उठ बैठा। तांत्रिक कंकाली ने नगर को तलाशने के लिए निगाहें दौड़ाईं तो उसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। जादूगर का जादू टूटने से नगर स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष तेजी से पहाड़ से उतरने लगा। नगर के द्वार पर खड़े प्रहरी देखने में बड़े बलशाली थे। भयानक रूप रंग के राक्षस प्रतीत हो रहे थे। रुद्राक्ष नगर के चारों ओर घूम आया। उसे कहीं भी दूसरा प्रवेश मार्ग नहीं मिला। ऊंची ऊंची द्वार पर पहरेदार। रुद्राक्ष सोचने लगा, एक बार किसी भी तरह मैना बाग में प्रवेश कर जाऊं तो राजकुमारी को आज़ाद कराने में आसानी होगी। तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ी जो उड़ता हुआ दीवार के आर पार हो गया। यह कैसे हुआ? क्या ये कोई भ्रम है? रुद्राक्ष हाथ में एक टहनी लेकर दीवार के पास आया। उसने टहनी को दीवार पर लगाया। टहनी दूसरी ओर चली गई। रुद्राक्ष ने सावधानी पूर्वक अपना सिर भीतर डाला तो उसे सामने शैतान की शक्ल का तांत्रिक कंकाली का भवन दिखाई दिया। ओह, यह उस दुष्ट तांत्रिक का भवन है। रुद्राक्ष नगर के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक विशालकाय गिद्ध ने उस पर हमला कर दिया। रुद्राक्ष अगर चौकन्ना नहीं होता तो वह उस विशाल गिद्ध का भोजन बन जाता। रुद्राक्ष ने फुर्ती से उसका वध कर दिया। रुद्राक्ष आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा आईना था। रुद्राक्ष ने उस आईने को देखा तो वह जितना आगे बढ़ रहा था, आईना उसका प्रतिबिंब पीछे जा रहा था, जिस कारण वह चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर भी मायाजाल रुद्राक्ष उस आईने में देखकर उल्टा चलने लगा, जिसके फलस्वरूप वह आईने के नज़दीक होते हुए उसमें प्रवेश कर गया। अब मैना बाग में पहुंच गया। तांत्रिक के मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाग में कदम रखते ही बाग गायब हो गया। अब रुद्राक्ष और कंकाली आमने सामने थे। तुम आए हो मेरे मायाजाल को तोड़ने, तांत्रिक रुद्राक्ष पर हमला करने? रुद्राक्ष बोला तांत्रिक। रुद्राक्ष ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। रुद्राक्ष बराबर उसके हमले से अपना बचाव कर रहा था। रुद्राक्ष के वार से तांत्रिक को कोई भी हानि नहीं हो रही थी। यह कहीं उसके प्रतिरूप तो नहीं? प्रतिरूप इतना शक्तिशाली तो तांत्रिक कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे तो मैं इस तांत्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कुछ और सोचना पड़ेगा। रुद्राक्ष मंत्रोच्चार करके एक मोती तोड़कर फेंकता है, प्रतिरूप गायब हो जाता है और वह फिर से मैना बाग में खड़ा था। सबसे पहले राजकुमारी को ढूंढना होगा। रुद्राक्ष राजकुमारी को ढूंढने में लग गया। वहाँ सभी पिंजरे और मैना एक समान नजर आ रही थी, सभी रो रही थी। रुद्राक्ष हर पिंजरे के पास जाकर हाथ में नवरत्नी पायल लेकर रानी की कही बात दोहराने लगता है। मैं बाबुल की सोन चिरैया, इस डाली में उस डाली से। पर कोई भी मैना यह बात सुनकर चुप नहीं हुई। अब 3 ही मैना बची थीं। हे प्रभु, काश इसमें से कोई हमारी राजकुमारी हो, कहते हुए रुद्राक्ष ने जैसे ही पायल हाथ में लेकर आगे आया तो पिंजरे में मैना ने रोना बंद कर दिया। रुद्राक्ष को आस भरी नजरों से निहारा। हो ना हो राजकुमारी है। रुद्राक्ष ने रक्षा सूत्र से पिंजरे को छुआ, वो गायब हो गया। ओह, यह तो छलावा था। अब 2 पिंजरे हैं और रक्षा सूत्र पुजारी के कहे अनुसार 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्राक्ष ने पायल अचकन में रख ली। अब दोनों मैना की आंखों से गौर से देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे राजकुमारी को पहचाने। फिर वह महारानी की सिखाई लोरी, जो उन्होंने राजकुमारी को सुनाने के लिए कहा था, गाने लगा। आंगन में उतरा ओ निंदिया रानी, सोने के झूले में झूल रही राजकुमारी। रुद्राक्ष की लोरी सुनकर एक मैना ऊँघने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत उस पिंजरे को रक्षा सूत्र से छुआ। राजकुमारी असली रूप में आ गई थी। तुमने कैसे पहचाना मुझे? राजकुमारी ने पूछा। तांत्रिक तुराशत जी ने बताया था कि तुम जब से यहाँ आई हो तब से सोई नहीं हो। महारानी जी ने जब मुझे आपके बारे में बताया तो कहा था, आज भी आपको जब नींद नहीं आती है तो यह लोरी सुनकर आपको सुलाती हैं। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? रुद्राक्ष। आप मुझे रुद्राक्ष कहिए, राजकुमारी ही है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रुद्राक्ष, हम क्या कर सकते हैं? इस बाग में आग लगानी होगी। राजकुमारी, हम आग नहीं लगा सकते। रुद्राक्ष, एक राजकुमारी और यहाँ कैद है यहाँ, पहले उन्हें छुड़ाना होगा। कहाँ की राजकुमारी? कहाँ है? आपको पता है तो दिखाइए वो पिंजरा। राजकुमारी उस पिंजरे को खोलने को कहती हैं जो उनके पास वाले वृक्ष पर था। वो हमसे पहले से ये देवनगर की राजकुमारी, वही हमें ढाढ़स बंधाया करती थी कि कोई ना कोई हमें छुड़ाने आएगा। ठीक है, यह मेरा रक्षा सूत्र खोलो। इसे क्यों खोलना है? तांत्रिक के माया जाल से राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए इसका स्पर्श कराना होगा। पुजारी जी ने कहा था, अगर एक रक्षा सूत्र बेकार हो जाए तो इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पक्का विश्वास है ये राजकुमारी ही है? हाँ, यही है राजकुमारी। रुद्राक्ष अपना रक्षा सूत्र खोलकर उस पिंजरे को स्पर्श करता है। देवनगर की राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती है। राजकुमारी रुद्राक्ष को पहले से जानती थी। रुद्राक्ष और उसके पिता उन्हीं के बाग में माली थे। तांत्रिक की पूजा खत्म होने से पहले इस बाग को जलाना होगा। इन पिंजरों में कैद किसी एक मैना ने उनकी प्राण छुपा रखे हैं। शीघ्र करो। रुद्राक्ष मशाल जलाकर राजकुमारियों को पकड़ा देता है और खुद भी एक तरफ से बाग में आग लगा देता है। देव पिचासनी जादूगर का जादू टूट गया। अपने भक्त पर कृपा करो देवी। आज से रोज कुंवारी लड़कियों के रक्त से आपको स्नान कराऊंगा। मुझे शक्ति प्रदान करो माँ। अपने भक्त पर कृपा करो। तभी उसका भवन अग्नि से गिरने लगता है। यह अग्नि कैसी लगता है? तुराशत का भेजा दूत राजकुमारी को छुड़ाने पहुंच गया। तांत्रिक कंकाली पूजा अधूरी छोड़ता बाग की ओर भागा। वह नजारा देख उसके होश उड़ गए। बाग जल रहा था, साथ ही अग्नि ने उस पिंजरे को घेर लिया। देखते ही देखते तांत्रिक धू धू करके जलने लगा। तांत्रिक के जलते ही भयानक दिखने वाला नगर एक सुंदर नगर में बदल गया। पेड़ पौधे बने इंसान अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर रुद्राक्ष और राजकुमारी खुश हो गई। नगर के लोगों ने राजकुमार का धन्यवाद दिया। रुद्राक्ष राजकुमारी को लेकर पहाड़ के पास आ गया। हम वापस महल कैसे जाएंगे? रुद्राक्ष, ये पहाड़ पार करके राजकुमारी, इतना ऊंचा पहाड़ कैसे पार कर पाएंगे? हम तो कभी पैदल चले भी नहीं। देवप्रिया और चंद्रप्रभा उदास हो गई। रुद्राक्ष हंसकर बोला, मेरे होते हुए आप दोनों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। रुद्राक्ष करता है। कहो रुद्राक्ष, कैसे याद किया? सोनपरी ने पूछा। आपको जादुई छड़ी मिल गई सोनपरी? हाँ रुद्राक्ष, यह सब तुम्हारी बहादुरी से संभव हो पाया है। बोलो क्या मदद चाहिए? हमें शिव मंदिर तक
मदद कीजिए सोनपरी, वहाँ महाराज का घोड़ा है तेजा, उसे लेकर हमें वापस महल पहुँचाने में सहायता कीजिए। ठीक है, तीनों ये छड़ी पकड़कर अपनी आंखें बंद करो। पलक झपकते ही तीनों मंदिर के पास पहुँच गए। देवप्रिया को देख तेजा जोर जोर से हिनहाने लगा। देवप्रिया भी दौड़कर उसे प्यार से सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने पुजारी जी के पैर छुए धन्यवाद दिया। राजकुमारी जी, पुजारी के रक्षा सूत्र के कारण कंकाली की शक्तियां मुझे नष्ट नहीं कर पाई। दोनों राजकुमारियां पुजारी का आभार प्रकट करती हैं। सोनपरी, यह अंगूठी वापस ले लीजिए, अब पास रहे तो ज़्यादा उचित है। सोनपरी अंगूठी वापस ले लेती है। तुम तीनों एक ही घोड़े पर तो सवार नहीं हो सकते, ये जंगल कैसे पार करोगे? चलो तुम लोगों को नगर तक पहुंचा दूं। नहीं सोनपरी, हम तेजा को नहीं छोड़ सकते, तुम लोग उसे और इस छड़ी को कसकर पकड़ लो। सोनपरी उन्हें नगर के द्वार पर छोड़कर अपने लोक लौट जाती है। रुद्राक्ष दोनों राजकुमारियों को लेकर महल की ओर चल दिया। राजकुमारी को सही सलामत देखकर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी के लौट आने की खबर सुनकर महाराज सोनभद्र और महारानी शिवप्रिया महल के द्वार पर अपनी लाडली का स्वागत करने के लिए खड़े हुए। रुद्राक्ष अपने माता पिता से मिलने चला जाता है। सुबह दोपहर में रुद्राक्ष, जो चाहे मांग लो, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। रुद्राक्ष ने देवप्रिया की ओर देखा और वो शर्माकर नीचे देखने लगा। महारानी शिवप्रिया बेटी के मन के भाव समझ गई। मुझे जीवन दान मिले तो मैं कुछ कहूँ महाराज? ऐसा क्या मांगने वाले हो जो जीवन दान चाहिए? मुझे तुम्हें महामंत्री बोले। सोनभद्र हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। जीवन दान दिया कहो। महाराज, मुझे देवप्रिया का हाथ चाहिए, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। रुद्राक्ष, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? महाराज, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर देवप्रिया भी यही चाहती है। सोनभद्र आश्चर्य से राजकुमारी को देखते हैं। देवप्रिया शर्माकर अपने कक्ष में चली जाती है। महाराज हाँ कर देते हैं। देवनगर की राजकुमारी को सम्मान के साथ उसके नगर पहुंचाया जाता है। धूमधाम से रुद्राक्ष और देवप्रिया का विवाह हो जाता है। महल में खुशियां लौट आईं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो